विजर्ड ऑफ हॉकी यानी मेजर ध्यानचंद, इनका नाम तो आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा। जो न सिर्फ खेल के महारथी थे बल्कि उनमें देशभक्ति भी कुट कुट कर भरी हुई थी। उन्होंने भारत को एक अलग ही कामयाबी दिलाई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 1936 में होने वाली बर्लिन ओलंपिक के फाइनल में जब भारत ने जर्मनी को हराया था तब जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उन्हें सैल्यूट किया था। जी हाँ गाइस, तो चलिए ध्यानचंद की स्ट्रगल स्टोरी से पहले एक नजर उनके बचपन के दिनों पर डालते हैं। ये बात है उस टाइम की जब हमारा देश हिंदुस्तान अंग्रेजों के गुलाम था। उस टाइम खेलकूद, लिटरेचर और आर्ट्स को अपना करियर बनाने के लिए आम आदमी कोई सोच भी नहीं सकता था। जिन फैमिलीज के पास अपना खुद का जमीन और इनकम नहीं था उन्हें जीविका चलाने में बहुत परेशानी होती थी। और उस टाइम ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरे हिंदुस्तान में 190 रेजिमेंट हुआ करती थी। उन 190 रेजिमेंटों में से एक रेजिमेंट थी इलाहाबाद की, जिसका नाम था फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट, जिसे बाद में फर्स्ट पंजाब रेजिमेंट के नाम से जाना जाने लगा। इस रेजिमेंट ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी। इस रेजिमेंट में सामेश्वर सिंह नाम के एक फौजी हुआ करते थे, जिनके फैमिली में 19 अगस्त 1905 इलाहाबाद में एक बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम था ध्यान सिंह। बाद में दुनिया इन्हें हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के नाम से जानी। ध्यान सिंह के 2 भाई और 3 बहनें थी और ये जब 7 साल के थे तो इनके पिताजी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में चले गए थे, जिस कारण सभी बच्चों की पढ़ाई में बहुत प्रभाव पड़ा और माँ बच्चों को लेकर झांसी जा पहुंची। ध्यान सिंह बचपन से ही हॉकी के गेम में दिल लगा बैठे। पेड़ की टहनियों से हॉकी स्टिक बनाकर अपने भाइयों के साथ दिन भर खेलते रहते थे और इन्हें पढ़ाई में मन ही नहीं लगती थी। इनके पिता सामेश्वर सिंह वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही 1919 में वापस घर लौट गए और बच्चों को लेकर परेशान हो गए कि बिना शिक्षा के काम कहाँ मिलेगा। फिर 2 साल गुजरने के बाद ब्राह्मण रेजिमेंट में भर्ती होने लगी तो ध्यान सिंह ने भी इसमें एप्लीकेशन फिल कर दिए और फिर ध्यान सिंह को 16 साल की एज में ब्रिटिश फौजी में भर्ती मिल गई। इससे ध्यान सिंह बहुत खुश रहने लगे और हमेशा रात के अंधेरे में पास के प्लेग्राउंड में चले जाते और चांदनी रात में अकेले हॉकी खेलने लगते थे। ध्यानचंद की ब्राह्मण रेजिमेंट अच्छी हॉकी खेलने के लिए फेमस थी और उस ब्राह्मण रेजिमेंट में बाला सिंह नाम के एक सूबेदार मेजर हुआ करते थे, जो खुद एक हॉकी इंथुजियास्ट थे। एक दिन उन्होंने ध्यान सिंह को पेड़ की लकड़ी से हॉकी स्टिक बनाकर खेलते हुए देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि रेजिमेंट के बाकी सैनिक शाम को टाइम पास में लगे रहते तो दूसरी ओर ध्यान सिंह चांद की रोशनी में अकेले हॉकी खेला करते थे। फिर बाला सिंह ने ध्यान सिंह को हॉकी सिखाने लगे और ध्यान सिंह उन्हें अपना गुरु मानने लगे। गुरु बाला सिंह एक दिन उनका नाम बदलकर ध्यान सिंह से ध्यानचंद सिंह कर दिए और बोले, जिस तरीके से तुम चांद की रोशनी में हॉकी सीखते हो एक दिन तुम आकाश में हॉकी के चांद बनकर चमकोगे। इस बीच गुरु बाला सिंह की ट्रेनिंग चलती रही और एक दिन ध्यानचंद को बोले, तुम्हें दिल्ली के एनुअल मिलिट्री टूर्नामेंट में हमारे रेजिमेंट की तरफ से खेलने के लिए चुना गया है। यह पहला मैच था जिसमें ध्यानचंद ने खेला और टूर्नामेंट भी जीता, जिस कारण सभी लोगों ने उन पर प्राउड फील करने लगे। इस टूर्नामेंट के बाद रेजिमेंट टीम में सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी पोजीशन एस्योर्ड कर दी गई। लेकिन इस टूर्नामेंट में बाला तिवारी ने ध्यानचंद की एक वीकनेस पकड़ी। फिर उन्होंने ध्यानचंद को अपने घर ले गए और एक सबक दिए और कहा, हॉकी में ड्रिबलिंग अच्छा कर लेते हो, लेकिन ये मत भूलो कि हॉकी एक टीम गेम है, तो ज्यादा देर तक अपने पास बॉल रखना तुम्हारा अधिकार नहीं है। सही समय पर अपने साथी को बॉल पास कर दिया करो। उन्होंने ध्यानचंद को एक और चीज सिखाई, वो था लक्ष्य पर निशाना साधना। और उन्होंने कहा, ये जरूरी नहीं कि जब गोल के पॉइंट पर हो तो केवल पावरफुल स्ट्रोक से ही गोल होगा, बल्कि दिमाग का यूज करके गोल करने वाले पॉइंट का चूज करना होता है। फिर देखो 100% गोल होकर रहेगा। अपने गुरु द्वारा दिए गए सुझाव को ध्यानचंद जिंदगी भर फॉलो किए। उस समय ध्यानचंद के छोटे भाई रूप से भी बहुत अच्छा हॉकी खेलते थे और अपने बड़े भाई ध्यानचंद को देखकर हॉकी सीखा करते थे। फिर इसके बाद ध्यानचंद ने अपने सिटी में झांसी हीरोज हॉकी क्लब बनवाए। ये ओनली एक सिविलियन क्लब है जिसके लिए ध्यानचंद हमेशा से रेजिमेंट से छुट्टी होने पर हॉकी खेला करते थे। फिर एक दिन अप्रैल 1926 में ध्यानचंद अपने इंडियन हॉकी टीम के साथ पहली बार विदेशी मैच के लिए न्यूजीलैंड चले गए। पहला मैच 13 मई और लास्ट मैच 17 जुलाई को खेला गया। टोटल 21 मैच खेले, जिसमें 3 टेस्ट मैच थी और 21 मैच में से 18 मैच इंडियन टीम जीते, 2 इक्वल रहे और सिर्फ 1 मैच हारे। पूरे मैचों में इंडियन टीम 192 गोल बनाए और केवल 24 गोल ही खाए। इसमें ध्यानचंद ने अकेले 100 गोल किए। फिर न्यूजीलैंड में चारों ओर इंडियन टीम की चर्चा होने लगी। न्यूजीलैंड से लौटते ही रेजिमेंट में फौजी को काम में लगा दिया गया। फिर ध्यानचंद की हॉकी महीनों तक छुट्टी की छुट्टी रह गई। फिर ध्यानचंद को लगा अब हॉकी खेलने का मौका हाथ नहीं लगेगा। उस समय इंटरनेशनल लेवल पर भी हॉकी का माहौल ठीक नहीं था, क्योंकि 1924 के पेरिस ओलंपिक खेलों से हॉकी को हटा दिया गया था। लेकिन उसी टाइम उत्तर प्रदेश के ग्वालियर में 1925 में इंडियन हॉकी फेडरेशन स्टार्ट हुआ और फिर हॉकी का माहौल सुधरने लगा और इंडियन हॉकी फेडरेशन ने ओलंपिक खेलों में हॉकी को इन्वॉल्व करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च कर दी और अल्टीमेटली इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी को इन्वॉल्व कर लिया। उस टाइम कोलकाता में बंगाल का हॉकी एसोसिएशन देश का सबसे पुराना ऑर्गेनाइजेशन था, जिसने कोलकाता में ओलंपिक टीम का चुनाव करने में पूरी मदद की। इसके लिए कोलकाता में भारत का पहला हॉकी टूर्नामेंट हुआ। इसमें ध्यानचंद की यूपी टीम की जीत हुई। फिर अल्टीमेटली 19 फरवरी 1928 को ओलंपिक टीम का अनाउंसमेंट हो गया
और टीम 24 अप्रैल 1928 को ओलंपिक खेल के लिए एम्स्टर्डम पहुंची। इस एम्स्टर्डम ओलंपिक में इंडियन टीम ने पहली बार पार्टिसिपेट किया। ओलंपिक का फर्स्ट मैच 17 मई और फाइनल मैच 26 मई को था, जिसमें इंडियन टीम ने ऑस्ट्रिया को 6-0, बेल्जियम को 9-0, डेनमार्क को 5-0, स्विट्जरलैंड को 6-0 और फाइनल में हॉलैंड को 3-0 से हराकर पूरे विश्व भर में हॉकी के चैंपियन घोषित कर दिए गए। और फिर 29 मई को इंडियन टीम ने पहला गोल्ड मेडल हासिल किया। इस ओलंपिक में जीत के बाद हॉकी इंडिया का नेशनल स्पोर्ट बन गया, सिमिलरली जैसे आज के युग में क्रिकेट खेला जाता है। फिर ध्यानचंद अगले ओलंपिक का एगरली वेट कर रहे थे, जो 1932 में लॉस एंजल्स में हेल्ड होने वाला था। उस बीच 4 साल उन्होंने झांसी हीरोज क्लब में अलग अलग प्लेयर्स के साथ बहुत शानदार प्रैक्टिस किया। फिर बारी थी 1932 की ओलंपिक गेम की, लेकिन उस टाइम दुनिया के कई बड़े देश आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे और बाकी देशों की तरह भारत पर भी ग्रेट डिप्रेशन का बहुत असर हुआ। कई देशों ने ओलंपिक खेलों से अपना नाम वापस ले लिया, लेकिन भारत पीछे नहीं हटा, क्योंकि इंडियन हॉकी टीम के लिए गोल्ड मेडल जीतना प्रतिष्ठा का सवाल था। इसलिए फेडरेशन किसी भी तरह हॉकी टीम को लॉस एंजल्स अमेरिका भेजना चाहती थी। फिर हॉकी फेडरेशन ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया। वहीं दूसरी ओर टीम ने बड़े शहरों में प्रदर्शनी मैच खेलकर पैसे इकट्ठा किया। फिर इंडियन टीम 42 दिनों का सफर करके अमेरिका पहुंची। इस हॉकी इवेंट में भारत के अलावा केवल जापान और मेजबान की हॉकी टीमें ओलंपिक गोल्ड की रेस में इन्वॉल्व थी और इस मैच में ध्यानचंद के साथ साथ उनके छोटे भाई रूप सिंह भी खेलने वाले थे। फिर मैच की शुरुआत होती है, जिसमें भारत ने पहले मुकाबले में जापान को 11-1 और अमेरिका को 24-1 से मात दी और पूरे टूर्नामेंट में भारत के खिलाफ केवल 2 ही गोल हुए और एक बार फिर इंडियन टीम ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर गोल्ड मेडल जीता। इस बीच अमेरिका के न्यूज़पेपर ने ध्यानचंद और उनके छोटे भाई रूप सिंह को टीम इंडिया का शेर कहा गया और अमेरिका में भारत की जीत छा गई। टीम इंडिया जब भारत वापस लौटी तो उनका जमकर स्वागत किया गया। फिर पंजाब नेशनल बैंक का कर्ज चुकाने के लिए टीम ने 10 मैच खेले, लेकिन इसके बाद भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। फिर इधर उधर से पैसे लेकर पंजाब नेशनल बैंक का कर्ज चुकाया गया। अब ध्यानचंद को तीसरे मैच का बेसब्री से इंतजार था, जो 1936 जर्मनी के बर्लिन में खेला जाना था। इस बीच इंडियन हॉकी टीम ने देश विदेश में अनेकों मैच खेली। फिर आखिरकार 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन चुना गया। फिर इंडियन हॉकी टीम 1936 को बर्लिन पहुंची। वहां हिंदुस्तान टीम का बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। लोग इंडियन हॉकी टीम पर्टिकुलरली ध्यानचंद का जलवा देखने के लिए बहुत उत्सुक थे। धीरे धीरे करके जोर शोर से स्टेडियम भरना शुरू हुआ और क्योंकि उस टाइम ओलंपिक में हिटलर भी 40,000 दर्शकों के बीच मैच देखने वाले थे, इसलिए स्टेडियम में लोगों के बीच कुछ ज्यादा ही उत्सुकता थी। 17 जुलाई को जर्मनी की टीम से इंडियन टीम ने प्रैक्टिस मैच खेला, जिसमें 4 के बदले 1 गोल से इंडियन टीम हार गई। इस हार के बाद ध्यानचंद को बहुत धक्का लगी और टीम के लोगों को ना ही ठीक से भूख लगी और ना ही रात को नींद आई। 5 अगस्त को ओलंपिक का पहला मैच और 15 अगस्त को फाइनल मैच खेला गया, जिसमें पहला मैच में इंडियन टीम ने हंगरी को 4 गोल से हराया, दूसरे मैच में जापान को 9-0 से हराया और 12 अगस्त को सेमीफाइनल में फ्रांस को 10 गोलों से हराया। फिर बारी थी फाइनल मैच की, जो 14 अगस्त को खेला जाना था, लेकिन उस दिन इतनी भारी वर्षा हुई कि मैदान में पानी भर गया और खेल को 1 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया गया। फिर फाइनल मैच 15 अगस्त को भारत और जर्मनी के बीच हुआ, जिसमें इंडियन टीम जमकर खेल रहे थे। वही जर्मन टीम हारते हुए दिख रही थी, तो हिटलर अपनी टीम को हारते हुए देखकर दंग रह गया और देखते ही देखते इंडियन टीम जर्मन टीम को 8-1 से हरा दिया। इंडियन टीम को एक बार फिर गोल्ड मेडल हाथ लग ही गई, तिरंगे की लाज रह गई। फिर एक दिन तानाशाह हिटलर ने ध्यानचंद को अपने फौज में बुलाया। फिर ध्यानचंद को अपने फौज में हाई पोस्ट देने का ऑफर किया, लेकिन ध्यानचंद ने इस ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया कि मेरा देश भारत बिकाऊ नहीं है और मैंने भारत का नमक खाया है। फिर हिटलर ने उनसे हाथ मिलाने के बजाय उन्हें सैल्यूट किया और कहा, जर्मन राष्ट्र आपको अपने देश भारत और राष्ट्रवाद के लिए सैल्यूट करता है। और फिर हिटलर ने ही उन्हें हॉकी के जादूगर का टाइटल दिया। फिर इंडियन टीम अपने देश भारत वापस लौटी और ध्यानचंद को इस जीत के बाद वायसराय कमीशन से सम्मानित करके उन्हें फौज ने तरक्की दे दिया। अब बारी थी नेक्स्ट ओलंपिक की, लेकिन 1940 और 1944 में होने वाली ओलंपिक खेलों को सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण रद्द कर दिया गया था। फिर इस बीच ध्यानचंद नए हॉकी खिलाड़ी बनाने में लग गए। फिर टाइम आया 1947 का, जब भारत को फ्रीडम मिली और आजादी के बाद फिर से इंडियन हॉकी टीम को अफ्रीकन कंट्रीज की ओर से हॉकी खेलने का इन्विटेशन मिला। वहाँ भी इंडियन टीम ने अपना शानदार परफॉर्मेंस दिखाया। जीत तो होना ही था, क्योंकि ध्यानचंद थे जहाँ जीत थी वहाँ। ध्यानचंद के लिए लाइफ की यही अंतिम इंटरनेशनल मैच थी। फिर उन्हें हॉकी के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के थ्रू पद्म भूषण सम्मानित किया गया। आपको ध्यानचंद की लाइफ में हॉकी के प्रति समर्पण कैसी लगी और इसमें आपकी क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें।